दोस्तों नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा के सभी 22 जिलों में आज बारिश बताई गई है। गुरुवार को प्रदेश के 9 जिलों में बारिश हुई। प्रदेश में मानसून इस बार 5 दिन पहले आ गया है। इस वजह से मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बार ज्यादा बारिश होगी। जून महीने के 26 दिनों में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में 29 जून को मानसून की एंट्री होती है। इस बार यह 23-24 जून को हरियाणा में प्रवेश कर गया है। ऐसे में सामान्य से अधिक बारिश होने के पूरे आसार बताए गए हैं। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। गुरुवार को 4 घंटे चली कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिजनों को 2 साल तक सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा और परिवार को 2 साल के लिए आवास भत्ता भी मिलता रहेगा। रिटायर लोगों की वित्तीय राहत देने का सरकार ने निर्णय लिया है। कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए यूपीएस योजना शुरू की गई है। यह योजना केंद्र की तर्ज पर शुरू की गई है। यह पेंशन कर्मचारियों की नौकरी के अंतिम 12 महीने की सैलरी के आधार पर तय होगी। इस योजना का लाभ साल 2006 के बाद नौकरी में आए लोगों को मिलेगा। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा ग्रुप सी भर्ती को लेकर 3 साल बाद हो रहे सीटी एग्जाम में फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं खुलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को यह स्पष्ट कर दिया है। सीएम ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी के रजिस्ट्रेशन में यदि लाभार्थियों को रिजर्व कैटेगरी या सर्टिफिकेट जमा करने में दिक्कत आई है तो वे उम्मीदवार एग्जाम के बाद भी इसे जमा करा सकेंगे। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा में राजकीय मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूल में शिक्षकों और प्राचार्यों की नियुक्तियां परीक्षा में 2 बड़ी खामियां सामने आई हैं। पहली खामी यह है कि शिक्षकों में ऑनलाइन आवेदन तो किए लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि किस विषय के कितने पद खाली हैं और कहां हैं। ऐसे में अगर शिक्षक परीक्षाओं में अच्छा स्कोर कर भी लेता है लेकिन उसके आसपास उसके विषय का पद ही खाली नहीं है तो उसकी मेरिट का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरी खामी यह है कि अभी तक यह भी साफ नहीं किया गया है कि परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक जरूरी हैं। इससे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हर रोज ऐसे ही काम की खबरें सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे भी काम की खबरें जान सकें। और हाँ दोस्तों आप ये वीडियो हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट्स करके बताएं ताकि आपके जिले की भी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंच सके। दोस्तों आगे समाचारों में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार नौसेना भवन दिल्ली में तैनात अपर डिवीजन क्लर्क विशाल यादव हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला है। इसका पैतृक गांव पुंसी का है लेकिन अभी इसका परिवार रेवाड़ी शहर की उत्तम नगर कॉलोनी में रहता है। विशाल 6 साल पहले एसएसबी एग्जाम क्लियर कर नौसेना में भर्ती हुआ था। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा में रिटायर IRS अधिकारी देवेंद्र कल्याण को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने ऑर्डर जारी किए हैं। देवेंद्र कल्याण बीते दिनों आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव से सेवानिवृत्त हुए हैं। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे की सख्ती बढ़ गई है। रेलवे द्वारा स्टेशन पर महंगे पदार्थ बेचने पर दुकानों को सील करना शुरू कर दिया है। वाणिज्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों को सील कर दिया गया है। दोस्तों आगे समाचारों में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में अब मीटिंग के दौरान प्लास्टिक की बोतलें नजर नहीं आएंगी। निगम के नए मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार गर्ग ने कार्यभार संभालते ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उनके निर्देशों के अनुसार अब किसी भी औपचारिक बैठक या कार्यक्रम में प्लास्टिक की पानी की बोतलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर इसकी पालना नहीं हुई तो कार्रवाई भी होगी। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने जिला लोकल संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के भिवानी जिले 58 सदस्यों की नियुक्ति की है जिसमें पूर्व जिला अध्यक्षों सहित अन्य भाजपाइयों को जगह दी गई है। गिरिवेश कमेटी के माध्यम से भाजपा सरकार ने अपने नेताओं को जिम्मेदारी दी है जिनको अन्य संगठनों में जगह नहीं मिल पाई। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा के नारनौल से पहली बार सीधे प्रयागराज के लिए साप्ताहिक ट्रेन रेलवे चलाने जा रहा है। इससे प्रयागराज व कानपुर की ओर जाने वाले लोगों को फायदा होगा।
इस ट्रेन के चलने से खाटू श्याम को जाने वाले भक्तों को भी राहत मिलेगी। और दोस्तों, गुरुग्राम और रेवाड़ी होकर राजस्थान की तरफ जाने के लिए एक नई ट्रेन शुरू की जाएगी। इस ट्रेन से खाटू श्याम, सालासर, अजमेर शरीफ और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों पर जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, आगे समाचारों में गुजरात के अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे से सबक लेकर देश भर के सभी एयरपोर्ट पर 30 जून से पहले इमरजेंसी हालातों से निपटने की तैयारी करने के आदेश दिए गए। इसी को लेकर हिसार एयरपोर्ट पर गुरुवार को प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल करवाई गई। इसमें इमरजेंसी हालातों में किस तरह और कितनी तेजी से निपटा जाए इसके बारे में रिहर्सल करवाई गई। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने नकली डीएसपी सुमित आहूजा को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई महीने से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। शिकायत मिलने के बाद से पुलिस उसे पकड़ने के लिए पानीपत के अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों समेत कई राज्यों में दबिश दे चुकी थी। आखिरकार आरोपी को पुलिस ने शहर के 8 मरला से गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, आगे समाचारों में रोहतक शहर के विकास के लिए स्थानीय प्रशासन ने सरकार को कुल 522 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं। इसके साथ ही कन्हेली रोड पर बनने वाले डेयरी कॉम्प्लेक्स के लिए 15 करोड़ रुपए के टेंडर पास हो चुके हैं और इन्हें अलॉट भी कर दिया गया है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील योजना को और बेहतर बनाने के लिए सभी जिलों के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। इनका उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक खाना देना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, साफ सफाई बनाए रखना और स्कूल में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना है। सभी अधिकारियों को कहा गया है कि ये निर्देश सभी स्कूलों में लागू करवाएं और हर महीने इसकी रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में गुरुवार को मंत्री अनिल विज अपने पैर के अंगूठे का एक्सरे और सीटी स्कैन करवाने पहुंचे। यहाँ खामियां देखकर विज अधिकारियों पर भड़क गए। उन्होंने कहा, खामियों की जांच करवाऊंगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विज ने कहा, जो है टांगूंगा मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। उन्होंने अस्पताल की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पूजा पटेल सहित प्रबंधन को चेतावनी दी। दोस्तों, आगे समाचारों में भिवानी जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक अनूठी पहल की गई। थिलोड़ की आंगनवाड़ी में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम डीसी महावीर कौशिक के निर्देश और एसडीएम डॉक्टर अश्विनी सिंह नैन के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। दोस्तों, आगे समाचारों में जींद में एक सप्ताह में हत्या की 4 वारदातों के बाद बिगड़ी कानूनी व्यवस्था पर अब खाप पंचायतों ने भी गहरी चिंता जताई है। खाप पंचायतों ने सरकार के उस दावे को खोखला बताया है जिसमें सीएम कहते हैं कि अपराधी अपराध छोड़ दे या हरियाणा को छोड़ दे। उन्होंने कहा, जींद में पुलिस प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। आए दिन जिले में कहीं न कहीं हत्या हो रही है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में भू मालिक और किसान अब विकास परियोजनाओं के लिए टुकड़ों में अपनी जमीन सरकार को बेच सकेंगे। यह जमीन के मालिक की मर्जी होगी कि वह अपने हिस्से को आंशिक रूप से बेचे या पूर्ण रूप से। इतना ही नहीं, प्रस्तावित भूमि तक 5 क्रम का पहुंच मार्ग भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8 साल पुरानी नीति की जगह नई भूमि खरीद नीति लागू करने की मंजूरी दे दी गई। दोस्तों, आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।